नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। और आज है 14 जुलाई 2022। तो 14 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 13 जुलाई। तो दोस्तों, हाल ही में मलाला दिवस 2022 12 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसी दिन मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब मलाला यूसुफजई की बात हो रही है तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को मिंगोरा पाकिस्तान में हुआ था और इन पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। किस लिए हुआ था? कि इन्होंने महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के बारे में पाकिस्तान में बढ़ावा देने के लिए तालिबान के विरुद्ध अपनी एक मुहिम छेड़ दी थी, जिसके बदले में तालिबानियों ने इन पर गोलियां बरसा दी थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इन्होंने अपनी उस मुहिम को नहीं छोड़ा और ये लगातार लगी रहीं। और 2013 में अपने पिता के सहयोग से इन्होंने मलाला फंड की स्थापना की। और जहां पर बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी हमले आपने सुना होगा सीरिया में, तो सीरिया में भी इन्होंने इस मलाला फंड की मदद से ही वहां पर बच्चियों के लिए, और जो वहां के बच्चे अनाथ हो गए थे उनको लिए एक स्कूल की स्थापना भी की थी। और 2014 में उनके इन महान कार्यों के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। 2014 में ही इन्हें लिबर्टी मेडल भी मिला था, ये भी उन्हें सबसे कम उम्र में ही मिला था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र शांति दूत भी इन्हें चुना गया था। और 2022 में WCP डिकेड चाइल्ड राइट हीरो के रूप में भी मलाला यूसुफजई को चुना गया है। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात हो रही है तो जुलाई में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया था। 7 जुलाई को विश्व किसविली दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस रोग दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई थी। और 4 जुलाई को ही आप जानते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और UFO दिवस भी मनाया गया था। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन थी। और 1 जुलाई को ही GST दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए T20 का कप्तान किसे चुना गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए T20 का कप्तान हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। और उप कप्तान के रूप में स्मृति मंधाना को चुना गया है। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात हो रही है तो जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब T20 को प्रतिष्ठित मल्टी स्पोर्ट सपोर्ट इवेंट में शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया जाएगा। कहाँ पर? ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया जाएगा। और इसका आयोजन क्योंकि 4 साल पर होता है तो 2026 में, मतलब कि अगला आयोजन कब किया जाएगा? तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और मेलबर्न में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है और इसमें राष्ट्रमंडल के एथलीटों द्वारा भाग लिया जाता है। मतलब कि 56 स्वतंत्र और समान देशों का एक स्वैच्छिक संघ है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में वे सभी देश शामिल हैं जिन पर जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, जैसे कि भारत। शुरुआत में राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स के
छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स के छठे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो दिल्ली की बात हो रही है, जानकारी ले लेते हैं दिल्ली के बारे में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वर्तमान में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा हैं, राजधानी नई दिल्ली है, पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, प्रमुख भाषाएं दिल्ली की हिंदी, पंजाबी और उर्दू हैं। दिल्ली में इस समय 11 ज़िले हैं। राज्य के पक्षी गोरैया है, राज्य के पशु हनुमान लंगूर है, राज्य के दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, लोकसभा सीट 7 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 हैं। इस प्रकार इसका कोड बनेगा 7370। कोड बनाकर ही आप याद रखेंगे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधानसभा सीट से अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कौन से एक्सप्रेसवे को पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में 2023 में चालू किया जाएगा? ऑप्शन ए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी द्वारका एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे को पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में 2023 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। इसकी लागत 9,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे में भारत की सबसे लंबी व सबसे चौड़ी शहरी सड़क सुरंग का निर्माण किया जाएगा और इसके आसपास 12,000 पेड़ भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और ये उच्च शुद्धता वाले कांसे से बना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसका वजन 9500 किलोग्राम है और यह सारनाथ स्थित स्तंभ अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें क्या क्या हैं? 4 शेर होते हैं, शेरों के नीचे एक धर्म चक्र होता है और उसके आसपास क्या होते हैं? 4 पशु होते हैं। 4 पशुओं में कौन कौन से पशु? एक घोड़ा होता है, एक शेर, एक हाथी और एक सांड होता है। ये सारनाथ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान के प्रयागराज यानी कि पुराने इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा विशाल वाटर लिली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी कैनबरा। तो हाल ही में लंदन में विशाल वाटर लिली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। लंदन के बोटनिकल गार्डन में इसकी खोज की गई है। इसका नाम क्या है? विक्टोरिया बोलिवियाना, और ये इसकी तीसरी प्रजाति खोजी गई है। वाटर लिली की इससे पहले 2 अन्य प्रजातियां भी खोजी जा चुकी हैं। पहली है विक्टोरिया अमेजोनिका और दूसरी है विक्टोरिया क्रूजियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कौन सी एजेंसी इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण मतलब कि ICSC पहल में शामिल हुई है? ऑप्शन ए IB, ऑप्शन बी CBI, ऑप्शन सी रो, ऑप्शन डी NIA। तो अभी हाल ही में CBI इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल में शामिल हुई है, क्योंकि CBI ही इंटरपोल की भारत में नोडल एजेंसी है। इससे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑनलाइन बाल यौन शोषण का पता लगाने के लिए अन्य देशों में जांचकर्ताओं के साथ सहयोग में मदद मिलेगी। भारत इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तक पहुंच रखने वाला 68वां देश बना है।
इंटरपोल की बात हो रही है तो इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसका मुख्यालय लियों फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी हैं और ये 195 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। प्रत्येक सदस्य देश इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की मेजबानी करता है जो अपने राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को इससे जोड़ता है। भारत में सीबीआई इसके लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एक एआई टूल विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने अभी कुछ अन्य कार्य भी किए हैं। क्या किए हैं? तो सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एक रोबोट का विकास किया है आईआईटी मद्रास ने, और भारतीय रेलवे के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप भी विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए संकल्प गुप्ता, ऑप्शन बी अर्जुन कल्याण, ऑप्शन सी मित्रभाग गुहा, ऑप्शन डी गुकेश। तो हाल ही में डी गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। ये जो हुआ है, इसके पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो विश्वनाथ आनंद थे, और 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋत्विक हैं जो कि तेलंगाना से हैं। 71वें संकल्प गुप्ता हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। 72वें मित्रभाग गुहा हैं जो कि कोलकाता से हैं। 73वें भरत सुब्रमण्यम हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, और 74वें राहुल श्रीवास्तव हैं जो कि तेलंगाना से हैं। इन सभी को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैवें नंबर के कौन ग्रैंड मास्टर हैं अथवा उनका संबंध किस राज्य से है। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। और डी गुकेश के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये सबसे कम उम्र के शतरंज मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए खुशी पटेल, ऑप्शन बी पल्लवी सिंह, ऑप्शन सी कोयल राणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम किया है। पल्लवी भारत में कानपुर की रहने वाली हैं, और ये खिताब इन्होंने कहाँ पर जीता है? तो दक्षिण कोरिया के येआसू शहर में इन्होंने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो हाल ही में मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों जो कि एक गुजराती पुस्तक है उसका अनावरण किया है। अब कुछ करंट की नई पुस्तकें देख लेते हैं जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। पहली है गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, इसके लेखक हैं सुरंजन दास। माइंड मास्टर के लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। अष्टांग योग के लेखक हैं सोनू फोगाट। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं राम बहादुर राय। लिसन टू योर हार्ट के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो हाल ही में HAL ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। दोनों भारत में एक नई एयरो इंजन कंपनी स्थापित करेंगे। HAL मतलब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना
1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। वैसे तो इसकी स्थापना 1940 में ही हो गई थी, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 1 अक्टूबर 1964 में आया सामने। मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आर माधवन हैं। यह विमान, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर डिजाइन, निर्माण व संयोजन का कार्य करता है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक कंपनी है। भारत ने कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो हाल ही में भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर है। यह किसने बनाया है? तो यह NHAI ने बनाया है। NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अलका उपाध्याय हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? अलका उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण शुरू किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कनाडा। तो हाल ही में अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण चीन ने शुरू किया है। बात चीन की हो रही है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और चीन की करेंसी रेन मिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस का निधन हो गया? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अंगोला। तो ये अंगोला के राष्ट्रपति थे। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई अंडर-20 कुश्ती, ये अंडर-20 है, एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 22 मेडल जीते हैं। और एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन मनामा बहरीन में किया गया है। भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। इस 22 में से 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। प्रियंका आरजू अंतरिम ने महिलाओं में तथा सुजीत ने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीते हैं। महिलाओं में किस किस ने गोल्ड जीते हैं? प्रियंका आरजू और अंतरिम ने, और पुरुष में मात्र सुजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। और महिला एवं पुरुष दोनों में भारत दूसरे स्थान पर रहा है इस प्रतियोगिता में। नेक्स्ट, हाल ही में इतिहासकार इनाम उल हक का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इनका संबंध बांग्लादेश से है। इनाम उल हक का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में कौन है? शेख हसीना है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश नाटो के MIP कार्यक्रम में शामिल हुआ? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूक्रेन नाटो के MIP कार्यक्रम में शामिल हुआ है। चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। MIP यानी कि मल्टीलेटरल इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम। MIP नाटो सदस्य देशों की सेनाओं के तकनीकी सहयोग का समन्वय करता है। नाटो की बात हो रही है तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। कैसा है? अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक संगठन है।
वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 30 हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और 29 से 30 जून 2022 को नाटो का सम्मेलन कहाँ पर किया गया था, तो मैड्रिड में किया गया था, जो कि स्पेन देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NEP 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो हाल ही में NEP 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन किया और NCERT भवन की आधारशिला भी रखी। बात उत्तराखंड की हो रही है, तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश से कट करके एक राज्य बना था। मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं। राज्यपाल कैप्टन गुरमीत सिंह हैं। राजधानी देहरादून है। पड़ोसी राज्य 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पड़ोसी देशों की बात करें तो 2 पड़ोसी देश हैं, नेपाल और तिब्बत। प्रमुख भाषाएं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू, संस्कृत। जिलों की बात करें तो 2017 तक जिलों की संख्या 13। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांस है। राज्य के पक्षी मोनाल है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। राज्य के दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं, विधानसभा सीट 70 हैं। इस प्रकार इसका कोड 5370 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का। हाल ही में 94 वर्षीय भगवती देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो 94 वर्षीय भगवती देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।